दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ये जो चैनल है इसका पहला नाम दोस्तों आशीष शॉर्ट्स था। दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें दोस्तों आपकी जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है जिसे आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों, इसके दोस्तों मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के तहत आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जिस कारणवश दोस्तों ये जो 40 प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हैं वो दोस्तों उसका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो है सेट 3 है, ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों इससे पहले जो आपके 2 सेट निकाले गए हैं वो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट के भी दोस्तों मैंने जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है दोस्तों जो भी 5 सेट निकला था वो सारे दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको जो है इसका नहीं मिला है तो आप जाके हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं, ठीक है दोस्तों, उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये दोस्तों आपका ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों जो आपका सेट 3 निकला है दोस्तों, ये सेट 3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जिस कारणवश दोस्तों आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी इस वीडियो को पूरा तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों मैं आप बता दूं ये जो है आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उसे दोस्तों ये जो इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आता होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। तो मैं बता दूं ये जो है भारत का अर्थशास्त्री दोस्तों यहाँ पे भारत का पूछा गया है तो आपको बताना है रघुराम राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा एक फर्म के संतुलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वस्तु का मांग फलन Q इक्वल्स टू 20-2P, जहां P जो है वो 10 से कम है। ठीक है दोस्तों, तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करें। दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट दोस्तों इसका सॉल्यूशन बताता हूं, क्योंकि मैंने सारे फार्मूला को कैलकुलेट करके दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि मैं यहीं पर आपको जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगूं तो दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों 400 - 40P। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आवश्यकताओं की संतुष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के कार्य करने पर एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दोस्तों देख पा रहे हैं 12 नंबर का फिगर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। तो मैं दोस्तों बता दूं ये जो दोस्तों यहाँ पे बीचों बीच में जो G देख पा रहे हैं ये दोस्तों यहाँ का मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों 1 हो जाता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप क्या समझ पाए 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन नहीं है ये पूछा गया है, तो मैंने पढ़ चुका हूँ। इसका आंसर मैं बता दूं, ये इसका आंसर होगा दोस्तों उपयोगिता को गिनती
की संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा क्रमशः एक्स और एवं वाई है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4x + 5y = 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा पेप्सी और कोको कोला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष की समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी सी सारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सीमांत उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद कौन होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किस वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पाद का मान क्या होगा? तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 6 इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगाम को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों सीमांत आगाम कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस वर्ष की लागत में परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुछ परिवर्तनशील लागत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, मान लिया गया कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 150 इकाई। ठीक है, अर्थात 150। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक उत्पादक वस्तु किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा किसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपये प्राप्त होता है, तो सीमांत आगाम का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस तरह की बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपको जो है समझाया जाएगा और सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो है फुल कंसेप्ट के साथ दोस्तों आपको जो है आपके सामने जो है उसका सॉल्व रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब दोस्तों क्या होती है न, जब टीआर और एमसी बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत दोस्तों न्यूनतम एबीसी से कम होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे चैनल से आप हिस्ट्री को पढ़े हैं या फिर ज्योग्राफी को पढ़े हैं दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट को यदि हमारे चैनल द्वारा पढ़ाया गया है आप, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो 90+ होगा दोस्तों। 90+। तो मैं आपको दोस्तों बहुत ही वीक स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो दोस्तों आपका जो है कहीं ना कहीं 99 जो है दोस्तों वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके पढ़ सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप दोस्तों हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सामान्य। एक वस्तु की मांग और पूर्ति क्रम वक्र क्रमश Q = 10 - 2P तथा Q = 5 + 3P है, तो साम्य कीमत क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा लोच का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है दोस्तों, और यह प्रश्न दोस्तों आपका जो है पिछले सेट 1 में भी सेट 2 सेट 1 में भी दोस्तों इसका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस साल भी दोस्तों ये जो है प्रश्न पूछे जाने के चांस है, क्योंकि दोस्तों ये जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है, किस फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा TR माइनस TC। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MR इक्वल्स टू MC। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब क्या होती है दोस्तों, जब पूर्ति में कमी होती है। ठीक है, श्रम से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो श्रम होते हैं एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। ठीक है दोस्तों, श्रम का अर्थ यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु की मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र डैश होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये जो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका P इंटू MPL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब 1 से अधिक कब दोस्तों, सीमा जो है सीमांत धनात्मक होती है तब। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। दीर्घकाल में संतुल अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा डैश होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को और अंतिम प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो 40 प्रश्न थे वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न थे, जो कि दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं यदि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ सकते हैं, और ये PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके उसके लिए दोस्तों आपको जो है कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करते हैं कि ये PDF आपको चाहिए तो आप दोस्त मैं आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।